नमस्कार। मऊगन न्यूज से मैं विपिन पांडे आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। पीड़ा ये है कि इस वर्ष व्याख्यान माला नहीं मनाया गया। पीड़ा ये है कि इस वर्ष व्याख्यान माला नहीं मनाया गया। हमने जन भागीदारी के अध्यक्ष महेशचंद्र अली थे, उनसे व्यक्तिगत कहा था, पर आखिर क्यों नहीं मनाई गई स्वर्गीय पूर्व विधायक की व्याख्यान माला, पूछता है मऊगंज। मऊगंज में शिक्षा की नींव रखने वाले स्वर्गीय पूर्व विधायक पंडित डॉक्टर रामधनी मिश्रा के 24वें पुण्यतिथि के आयोजित कार्यक्रम में आप पार्टी के नेता एवं विधानसभा प्रत्याशी उमेश त्रिपाठी ने उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी। उल्लेखनीय है कि शिक्षा के क्षेत्र में अविस्मरणीय योगदान के साथ साथ विधानसभा जिला प्रदेश ही नहीं अन्य प्रदेशों के छात्र शिक्षा लेने मऊगंज जाया करते थे, जिसका मुख्य केंद्र सरस्वती बाल मंदिर एवं महाविद्यालय हुआ करता था। अब तक हुए विधानसभा में विधायक इस तरह की छाप व पहचान नहीं दे सकी। श्री रामधनी मिश्रा अब तक के ऐसे विधायक थे जो शिक्षा के अलावा अन्य क्षेत्रों में अपनी अमिट पहचान मऊगंज के लिए दे चुके हैं। उन्हें अविस्मरणीय योगदान के लिए सिर्फ स्वर्गीय रामधनी मिश्रा को ही दिया जा सकता है। आइए इसकी पूरी जानकारी लेते हैं चीफ एडिटर विपिन पांडे के साथ। क्या कहना है उनके परिजनों और शुभचिंतकों का। नमस्कार दोस्तों, बीएमएस न्यूज में आपका स्वागत है। हम जहां पे इस समय पे ग्राउंड पे है, ये शहीद केदारनाथ महाविद्यालय का प्रांगण है। विगत 15/12/2022 को स्वर्गीय पूर्व विधायक स्वर्गीय रामधनी मिश्रा जी की पुण्यतिथि थी। हम यहाँ पे शहीद केदारनाथ प्रांगण में खड़े हैं और यहाँ से आपको खबर दिखा रहे हैं। इसके पीछे का रीज़न हम बताएंगे आपको कि पूर्व विधायक 1972 से 77 तक स्वर्गीय रामधनी पंडित जी थे, जिन्होंने मऊगंज के लिए अद्भुत एक संस्था दी है, जिससे यहाँ पे बच्चे पढ़कर आईपीएस इंजीनियर डॉक्टर भी हो चुके हैं। और यह शहीद केदारनाथ महाविद्यालय उन्हीं की देन है। आज तक किसी भी विधायक ने ऐसी पहल नहीं की है। हम आपको ये बताना चाहेंगे कि जब यह कॉलेज प्राइवेट था तो इस कॉलेज में बीएड भी संचालित था, लेकिन सरकारी होने के बाद बीएड कॉलेज संचालित नहीं है और जो सुविधाएं होनी चाहिए आज तक इस कॉलेज को नहीं मिली है। इसी बीच हम बता रहे थे आपको, जैसा कि 15/12/2022 को उनकी पुण्यतिथि थी। हर वर्ष इसी कॉलेज में उनकी व्याख्यान माला मनाई जाती थी, लेकिन बड़े दुख की बात है कि इस वर्ष उनकी व्याख्यान माला नहीं बनाई गई है। आखिर ऐसा क्यों राजनीतिक पेच होता है? क्योंकि ये भी हम आपको बता दें कि जो जन भागीदारी इस बार के अध्यक्ष हुए हैं वो भी मऊगंज के ही हैं और इसी कॉलेज में पढ़े हैं, तो कम से कम उनको यह ध्यान में रखना चाहिए कि जिसके वजह से आज वो पढ़े हुए हैं और इस पद पर पहुँचे हैं, तो उनका ख्याल और उनका ध्यान रखना चाहिए और व्याख्यान माला मनानी चाहिए। यह एक राजनीति से उठकर का कार्यक्रम है, क्योंकि मऊगंज के लिए उन्होंने बहुत अच्छी संस्था दी है। आपको सुनाते हैं उनके परिजनों को द्वारा क्या कहा गया। जुड़े रहिए बीएमएस न्यूज में विपिन पांडे के साथ। आप सभी विधायक जी के पौत्र हैं, उनके पुण्यतिथि के अवसर पर कैसा कोई भी जनप्रतिनिधि यहाँ पर आए? क्या कोई जनप्रतिनिधि नहीं आए, केवल विद्यालय परिवार, हम लोगों का परिवार, यहाँ के छात्र छात्राएँ। ऐसा कभी हुआ कोई जनप्रतिनिधि यहाँ पे आए हो और इनके बारे में कुछ, जैसे मऊगंज प्रेम में बहुत अच्छा काम किया है, कॉलेज दिया, तो कहीं भी इनकी प्रतिमा का अनावरण किया गया हो या कहीं और कुछ भी वादा किया गया हो, कहीं चौराहा बनवाएंगे और कुछ करेंगे, कुछ इनके नाम से कुछ ऐसी विभूति दी जाएगी? हाँ, इनकी प्रतिमा का अनावरण है। राजन शुक्ला जी खनिज मंत्री थे, तब आए थे, उन्होंने घोषणा की थी कि मैं मिश्रा जी के नाम पर कॉलेज के पास कॉलेज चौराहा उनके नाम से करवाऊँगा, लेकिन आज तक कुछ नहीं। क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि हैं, वर्तमान भारतीय जनता पार्टी से हैं और पूर्व विधायक कांग्रेस से हैं, एक और आम आदमी पार्टी से नेता है, इनके द्वारा भी कभी कुछ संपर्क किया गया? कुछ आपसे जानकारी? यहाँ आम आदमी पार्टी के नेता उमेश त्रिपाठी जी अभी आए थे परसों, श्रद्धांजलि हम लोग मना रहे हैं।
क्या कहेंगे, आज तक उपेक्षित हैं, आप कुछ संदेश देंगे? अपेक्षित मतलब कि मऊगंज के बारे में कि नहीं, जिस तरह से इनको सम्मान मिलना चाहिए उस सम्मान नहीं मिल रहा है। ये एक जनप्रतिनिधि समय- थे जी जी और अभी तक कितने जनप्रतिनिधि आए उनके द्वारा। और मऊगंज के लिए उन्होंने कुछ किया भी है। जी जी और तो अभी वर्तमान में जो जनप्रतिनिधि हैं, क्षेत्रीय विधायक, उन्होंने तो कभी नाम ही नहीं लिया। 4 बार हमसे मिले थे तो बोले थे मैं भूख नहीं चल रहा है, इनके नाम करवाऊँगा, पर अभी तक हमको दिख नहीं रहा है कि इसके पहले पूर्व विधायक जी थे, उन्होंने कभी कुछ आश्वासन दिया, कभी मिला हो? नहीं। पूर्व विधायक जी जब हम लोग मनाते थे उनकी पुण्यतिथि, तो पूर्व विधायक जी आते थे। क्या शुभ नाम हुआ सर आप? तारकेश्वर प्रसाद। क्या कहेंगे स्वर्गीय विधायक जी के बारे में? आप इसी विद्यालय में अध्यक्ष क्या है? हाँ, इसी विद्यालय में वर्तमान में प्राचार्य हैं। उसके पहले शिक्षक थे, लगभग सब रिटायर्ड हो चुके हैं। हम ही यहाँ पर प्रभारी प्राचार्य हैं। तो जब तक पंडित जी थे वो बहुत अच्छी व्यवस्था थी, पठन पाठन बहुत अच्छा था, लड़के ही बहुत अच्छे रहते थे। पंडित जी के बाद अब प्रसन्न जी हैं, ध्यान दे रहे हैं, लेकिन अब आजकल बहुत सारे विद्यालय हैं, बहुत सारे खुल गए हैं, इंग्लिश मीडियम स्कूल खुल गए हैं, तो लड़के तो उतने नहीं रह गए हैं, लेकिन फिर भी पठन पाठन तो अच्छे ढंग से ही हो रहा है। और जहाँ तक पंडित जी की बात है तो पंडित जी तो बहुत आदरणीय थे सबके, बहुत कर्मठ भी थे, आते भी थे, वो स्कूल पर भी ध्यान देते थे। और शिक्षा के क्षेत्र में तो इन्होंने बहुत बड़ा योगदान भी दिया है, कॉलेज का स्थापना की। क्या शुभ नाम हो? दिलीप मिश्रा। क्या कहेंगे सर? अब मैं इनका पौत्र हूँ, मुझे एक पीड़ा है कि इनकी चलाई हुई 2 संस्थाएं हैं, शहीद केदारनाथ मऊगंज और ये। तो यहाँ तो हम लोगों ने आपकी व्याख्यान माला मनाई, पुण्यतिथि मनाई, महाविद्यालय में भी मनाया जाता था कई वर्षों से। पीड़ा ये है कि इस वर्ष व्याख्यान माला नहीं मनाया गया। हमने जन भागीदारी के अध्यक्ष महेशचंद्र राठी जी थे, उनसे व्यक्तिगत कहा था, पर जब हमने देखा कि इनको कहीं ये न लगे कि इनका इंटरेस्ट है, इसलिए फिर हमने दोबारा उनसे कहा नहीं। 1 हफ्ता पहले उनसे बताया था कि परंपरा बनी रहे। महाविद्यालय में जैसे शंभुनाथ सभागार में, यूनिवर्सिटी में तमाम व्याख्यान मालाएँ होती हैं संस्थापकों की, यहाँ नहीं हुई, एक परंपरा टूटी, इस बात का मुझे कष्ट है।